कि सचमुच बदलाव आ रहा है इस समाज में, बदले हैं सुर सभी के साज और आवाज़ में। नमस्कार जी हाँ, पुण्य श्लोक अहिल्या बाई शो में आज हमने देखा कि 7 साल बाद आज फिर डरे हुए हैं गुनू जी के पिताजी। जी हाँ, उनको डर है कि कहीं जो उन्होंने बारूद वाली साजिश रची थी, कहीं मल्हार राव होलकर सरकार को पता ना चल जाए। वो कह रहे हैं गुनू जी से कि यदि देवी अहिल्या ने बता दिया होगा तो क्या होगा। तो गुनू जी कहते हैं डरिए मत पिताजी, डर की बात नहीं है, क्योंकि दुश्मन भी तो आए दिन बारूद बिछाते ही रहते हैं, बारूद के धमाके करते ही रहते हैं। तो यदि उसने बता भी दिया होगा तो शक हम पर जाएगा ही नहीं, क्योंकि बारूद हासिल करना यूं ही किसी की बात नहीं होती और दुश्मन तो आए दिन बारूद के धमाके करते ही रहते हैं। तो वो कहते हैं कि बेफिक्र रहिए और इसी बेफिक्री में चले जाते हैं दरबार में। और दरबार में जहाँ मल्हार राव होलकर सरकार ने जो है सबको अचंभित कर दिया, चकित कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जानते थे और ये बात वो पहले भी कह सकते थे, मगर वो चाहते थे कि शिव शंभो, शिव भगवान का जो है आशीर्वाद इस बात में साबित हो, इसीलिए उन्होंने ये बात यूँ नहीं कही बल्कि परीक्षा के माध्यम से कही। और अब वो 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, तो 10 दिन का कार्यभार जो है प्रशासन का वो देवी अहिल्या संभालेगी। और ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने साबित की है, कल की परीक्षा जिस तरीके से उन्होंने पूरी की देवी अहिल्या ने, उन्होंने साबित किया कि हाँ वो गद्दी के लायक हैं। और जो लोग मान रहे थे कि नारी स्त्री ये सब नहीं कर सकती, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है देवी अहिल्या ने कि यदि सच्ची लगन हो, मेहनत से काम किया जाए, बुद्धि हो, बल हो, तो कोई भी काम स्त्री हो या पुरुष वो बड़े आसानी से कर सकता है। और देवी अहिल्या ने बखूबी इस बात को साबित किया है। और अब बात ये आती है जो कहने जा रहे हैं, जिससे सभी के चेहरों का रंग उड़ जाता है। वो कहते हैं कि 10 दिन के लिए वो देवी अहिल्या जो है प्रशासन संभालेगी, रानी का मतलब कार्यभार जो है वो एक तरीके से रानी बन करके पूरे मालवा को संभालेगी। अब सबके चेहरों के रंग उड़ जाते हैं, साथ में रंग उड़ता है गौतम बाई साहब का। हालांकि देवी अहिल्या भी बहुत ज़्यादा अचंभित रह जाती हैं, हैरान रह जाती हैं। वो मानना नहीं चाहती इस बात को, वो स्वीकार नहीं करना चाहती। खैर उसके बाद में दिखाते हैं कि देवी अहिल्या वस्त्र दान कर रही होती है, अन्न दान कर रही होती है, और वहाँ पर आ जाती है कौन, सीताबाई होलकर, जो कहती है कि वाह क्या काम किया जा रहा है। तभी देवी अहिल्या कहती हैं कि बिल्कुल सही समय पर आई हैं दीदी आप। देवी अहिल्या वस्त्र दान कर रही होती है, वो चाहती हैं, वो कहती हैं कि अन्न दान आप कीजिए। तो वो कहती है नहीं, सही समय पर आने की आदत तो तुम्हें है, तुम्हें इसीलिए। वो कहती है मैं समझी नहीं, कहती तुम इसीलिए तो कल समय पर आई, और तुम्हें तो पहले ही पता होगा कि यदि तुम समय पर पहुंचोगी, तुम्हारी तो बात हो रखी होगी सूबेदार जी से कि तुम समय पर पहुंचोगे तो तुम्हें 10 दिन के लिए रानी बना दिया जाएगा। देवी अहिल्या इस बात से बहुत आहत होती हैं। वो कहती हैं कि आप ये छोड़िए और वस्त्र दान कीजिए। तो वो कहती है नहीं, ये तुम ही करो, तुम ही पुण्य लो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और बाद में देवी अहिल्या भी कहाँ जाती है, मल्हार राव होलकर सरकार के कक्ष में जा रही होती है। और वहाँ पर पहले से मौजूद होती है गौतम बाई साहब, जो जानने के लिए कि हाँ मल्हार राव होलकर सरकार के मन में क्या है, मन की बात जानने के लिए। और यहाँ पर आकर जब वो बातें करती हैं उनको तसल्ली मिलती है कि हाँ महज 10 दिन के लिए ही देवी अहिल्या को गद्दी दी गई है, रानी बनाया गया है। तो उनको थोड़ी शांति मिलती है कि हाँ उनके बेटे का हक नहीं छीना जा रहा है। फिर वो कहती हैं बेशक कोई बात नहीं, और यदि जब तक खंडेराव नहीं आता तब तक भी आप देवी अहिल्या को जो है गद्दी दे सकते हैं, रानी बना सकते हैं, कार्यभार सौंप सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और वो लायक है, वो बिल्कुल लायक है इस चीज़ के। तभी आ जाती है देवी अहिल्या वहाँ पर। वो कहती है नहीं, लायक तो और भी हैं, महल में लोग हैं, गुनू जी हैं, तुको जी हैं। तो कहते हैं उनको क्यों नहीं दिया गया, ऐसे मतलब अच्छी बात नहीं है और मैं पसंद भी नहीं करती। आपको शुरुआत से पता है कि मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, कोई लालसा नहीं है गद्दी की, मैं तो सिर्फ सेवा करना चाहती हूँ। और वो फिर वो कहती हैं, जब उनको लगता है कि नहीं इससे बात नहीं बन रही, तो वो कहती हैं कि देखिए मैं नहीं संभाल पाऊंगी इसे। जो है मल्हार राव होलकर सरकार कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, तुम कर सकती हो। तो देवी अहिल्या से देखिए मतलब बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर। वो कहती हैं गौतम बाई साहब कि तुम यहाँ बातें करो, समझो तुम्हें क्या करना है, प्रशासन की बारीकियाँ थोड़ी और सीखो, मैं रसोई में जाती हूँ, रसोई संभालती हूँ। बात देखिए जो मतलब कमाल की, बड़ी अच्छी मुझे ये बात लगी। मतलब जो इंसान आपको हमेशा दुरुस्त करना चाहता था, हमेशा आपको कुछ सिखाना चाहता था, आज वो कह रहे हैं नहीं आप ये काम रहने दीजिए, मैं ये काम संभाल लूँगी। मगर आप और ज़्यादा गुणवान बने और ज़्यादा बारीकियाँ जो है सीखें, अपने आप को और ज़्यादा कुशल बनाएं। और यही बात होती है जब आपके अंदर योग्यता होती है और आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो सभी आपका सहयोग करना चाहते हैं, सभी आपको और ज़्यादा अच्छे से करें इस कार्य को, इसमें आपके सहयोग करते हैं। और यहाँ पर जो है गौतम बाई साहब ने भी किया और मल्हार राव होलकर सरकार तो जो है हमेशा से करते आ रहे हैं। अब बात ये आती है कि वो उनको बता देती है, कौन सी बात बता देती है। हमें लग रहा था कि जो सीता बेटी है वो थोड़ी दुखी थी, वो बात बताएंगे, लेकिन उन्होंने बात कौन सी बताई, उन्होंने बताई कि जो बम पटाखे फटे, बारूद जो फटा, उन्होंने सब बता दिया। अब बात ये है मल्हार राव होलकर सरकार समझ गए हैं, लेकिन क्या समझे हैं, या तो किसी दुश्मन के काम है या फिर कोई महल में ही है जो उनकी आस्तीन में सांप बना बैठा है। इसलिए वो रंगराव को बुलाते हैं और रंगराव के जिम्मे ये जिम्मेदारी सौंपते हैं कि कौन है जिसने किया है, पता लगाइए रंगराव। वो कहते हैं मतलब ये लग रहा है कि रंगराव जब बुलाया गया है तो पक्का इस चीज़ के बारे में तहकीकात होगी और जो सबूत हैं वो भी जुटाए जाएंगे, अपराधी भी मेरे ख्याल से जो है पकड़ा जाएगा।
क्योंकि मल्हार राव सूबेदार जी ने जो बात कही कि कोई दुश्मन है, शत्रु का काम है, या फिर हमारे ही आस्तीन में कोई सांप बना बैठा है, तो ये बात कहीं ना कहीं इशारा करती है कि हाँ, अब इस मसले को वो पूरी संजीदगी के साथ लेंगे और ढीला नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही गुन्नू जी द्वारिका और उनके पिताजी को दिखाया जाता है, गुन्नू जी के पिताजी को, जो मंत्रणा कर रहे हैं कि हाँ भाई ये क्या हो गया, मगर गुन्नू जी जो हैं आश्वस्त दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि आप मुझे जानते नहीं, मैं राजनीति करता हूँ, कोई खेल नहीं खेलता, तो चिंता मत कीजिए, बाजी अभी हमारे हाथ में ही है। यानी कि वो कोई बड़ा षड्यंत्र रचने जा रहे हैं। हालांकि द्वारिका बाई साहेब भी शांत नहीं बैठेगी। हालांकि तूने थोड़ा गुस्सा निकाल लिया, बड़े तरीके से जो है गुन्नू जी के पिताजी को मखमल में लपेट के ना छुरियाँ चला दी उनके ऊपर, और गुन्नू जी को दिलासा दिया कि भाई आपके चक्कर में ही तो, आपकी काबिलियत के चक्कर में ही तो मैं राजमाता बनने के एक ख्वाब लेकर के बैठी हूँ। मगर हाय रे द्वारिका के ख्वाब, नींद टूट जाती है और ख्वाब अधूरे रह जाते हैं।